हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड ट्रेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट से किस तरह से ज़मीन का केवाला डाउनलोड किया जाता है के बारे में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज वाला वीडियो सिर्फ यही है कि ऑनलाइन एडवांस सर्च से किस प्रकार से केवाला डाउनलोड किया जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार की कुछ नई पॉलिसी आई, इसके बाद से सारे केवाला को वेबसाइट पर से हटा दिया गया और बाद में लोगों को परेशानी होने लगी। लेकिन यहाँ पे कुछ महीने पहले यह अपडेट आया है कि अब आप फिर से अपना केवाला एडवांस सर्च ऑफ बिहार पे जा करके डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा केवाला डाउनलोड करके दिखाऊंगा और नई पॉलिसी के अंदर आप किस तरह से केवाला डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट भी पेड करना पड़ता है, क्योंकि अब यह फ्री नहीं रह गया। पहले क्या था कि आप फ्री में केवाला ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन अब अगर आपको अपना ओरिजिनल पीडीएफ फाइल में चाहिए आपका पूरा केवाला और आपको रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे हुए मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से अपना जमीन का केवाला डाउनलोड कर पाएंगे। अपना ही नहीं बल्कि आप किसी और का भी जमीन का केवाला निकाल करके उनको दे सकते हैं। बस ये पूरा प्रोसेस जान लीजिए कि किस तरह से आपको केवाला डाउनलोड करनी है और कितना पेमेंट करना पड़ेगा और क्या प्रोसेस है। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें समझ में ना आए और आप केवाला को डाउनलोड ना कर पाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वेबसाइट का क्या नाम है। तो वेबसाइट का नाम है भू जानकारी। यहाँ पर आप बिहार में जितने भी सारे जिलों की जमीन है, सारे जमीन की सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये जमाबंदी 2 रजिस्टर 2 जिसे कहते हैं उससे भी ज़्यादा खास वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ से जमीन संबंधित कोई भी पुराने से पुराना जमीन का आप डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडवांस सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये तीनों ऑप्शन को आप पहले बारीकी से समझिए। पहला कहता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, यानी 2016 से लेकर के 2023 यानी कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस समय तक जिन भी लोगों ने अपना जमीन खरीदा या बेचा, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए या उससे संबंधित केवाला डाउनलोड करनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है 2006 टू 2015, यानी कि 2006 से लेकर के 2015 तक में जितनी भी जमीन का केवाला ऑनलाइन हुआ है आप उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका जमीन इससे भी पुराना है, 2005 से पहले का जमीन है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको लास्ट का ऑप्शन मिलता है बिफोर 2005, यानी कि 2005 से पहले। और इसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, फेज 1 फेज 2। अगर आपका जमीन फेज 1 में नहीं मिल रहा है तो आप फेज 2 को सिलेक्ट करके अपने जमीन को सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज वीडियो में पहले ही क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो बहुत पुश्तैनी जमीन है वो सारी जमीन अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाई है। पुश्तैनी जमीन को अगर आप खोजने जाएंगे तो यहाँ पे वो चीजें नहीं दिखाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लास्ट डेट तक जमीन को सर्च किया है वो मैंने 1972 तक का जमीन यहाँ पे ऑनलाइन निकाला हुआ है। लास्ट जमीन के बारे में मैंने आपको बताया, वो मैंने फेज 2 के अंदर निकाला था। और कभी मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं उस जमीन की सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखला दूंगा, उस टाइम का उसका डेट भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि जमीन का केवाला किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है। अब देख लीजिए, आप सिंपली सीधे आकर वेबसाइट पर यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नए यूजर के लिए नीचे मिलता है आपको यूजर साइन अप, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको फिल कर लेना है और ध्यान दें कि जो आपके आधार कार्ड पे नाम हो आप वही दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इंटर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैलेंडर है ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप पहले वर्ष पर क्लिक करके यहाँ पे मंथ और वर्ष को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मेल या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पूछता है फादर नेम, तो आपको अपना फादर नेम दर्ज करना है। फिर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज कर देना है, फिर ईमेल आईडी भी दर्ज करना है और अपना एड्रेस दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आएगा लॉगिन डिटेल्स। तो लॉगिन डिटेल्स में आपको अपना एक यूजर आईडी बना लेना है, जैसे कि मेरा यूजर आईडी बना हुआ है और आप भी यहाँ पे कुछ यूजर आईडी आप दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद अगर वो अवेलेबल होगा तो बगल में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि यूजर आईडी अवेलेबल है। और ठीक इसके बाद आपको 6 अंकों से लेकर 10 अंकों तक का पासवर्ड बना लेना है, जिसमें कि आप नंबर, सिंबल और अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद जाकर के आपको फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर देख लीजिए आपको वेलकम करेगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे आपको मात्र आप 2 से 3 ऑप्शन ही मिलेंगे। एक तो लॉग आउट मिलेगा, डॉक्यूमेंट सर्च मिलेगा और यूजर होम मिलेगा। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सर्च पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सर्च पर क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको फर्स्ट में 3 ऑप्शन बताया था वो यहाँ पर आपको कॉलम में दिखाई पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि आपको 2016 से अभी तक का चाहिए डिटेल्स या 2006 से 2015 तक का या 2005 से पहले का। तो मैं यहाँ पे जो डिटेल्स अभी सर्च करने वाला हूँ ये 2005 से पहले का है। तो मैं यहाँ पे बिफोर 2005 को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर देखिए फेज 1 फेज 2 का ऑप्शन आता है। आप फेज 1 में सर्च करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप फिर फेज 2 में भी उसे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा था रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तब आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहां भी होगा यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस का लिस्ट है, आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेज रिफ्रेश लेगा। रिफ्रेश लेने के बाद यहाँ पे आपको आएगा प्रॉपर्टी लोकेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टी लोकेशन को सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पे ये सर्चिंग जब बंद होगा तभी आपका काम करेगा। फिर यहाँ पे सर्कल पर क्लिक करना है और आपका सर्कल कहाँ है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर मौजा का आता है, जमीन किस मौजा के अंतर्गत है, आप उस मौजा को या लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। मौजा को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जमीन सर्च करने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको सीरियल नंबर पता है जमीन का तो आप सिर्फ यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए और सर्च पर क्लिक कीजिए, आपका जमीन दिख जाएगा। अगर आपको डीड नंबर मालूम है तो सिर्फ डीड नंबर डालिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको खाता संख्या पता है, प्लॉट संख्या पता है तो आप किसी भी चीज का एक नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा। मेरे केस में क्या है, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है। मुझे पार्टी का नाम पता है तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम दर्ज करूंगा। ये मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम दर्ज किया। पार्टी का नाम दर्ज करने के बाद नीचे मैंने यहाँ पे देखिए सर्च किया। सर्च करने के बाद पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पे अगर डिटेल्स आ जाती है तो ये यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ कुछ समय लग सकता है, हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फाउंड 2, यानी कि इस नाम से 2 ट्रांजैक्शन फाउंड हुए हैं। देखने के लिए क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो होगा डिटेल्स जमीन का दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गए, 2 लोगों का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा है जो मैं सर्च कर रहा था। यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए डी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, जैसा कि पहले भी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जो मैं आपको केवाला डाउनलोड करने के बाद कर रहा था ना, पेज को अगर आप नीचे करेंगे तो एक नया ऑप्शन दिखेगा आपको, पीडीएफ फाइल अवेलेबल, डू यू विश टू टेक ए सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ दिस पीडीएफ फाइल, पेमेंट। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट कॉपी यानी कि केवाला उपलब्ध है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाती है, मोबाइल नंबर, डीएसआरओ कोड, टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर और पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिखेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज दिखेगा और स्टाम्प चार्ज दिखेगा। और ये दोनों चार्ज मिला के तकरीबन 600 रुपये हो जाते हैं। तो आपको अपना केवाला डाउनलोड करने के लिए अब 600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे। इसके बाद जाकर ही आप केवाला ऑनलाइन निकाल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे फिनिश करेंगे तो ये आपको एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको जो ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने का, पे विथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए एचडीएफसी का अगर क्रेडिट कार्ड है, अगर डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास बैंक क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक का अगर डेबिट कार्ड है, यहाँ पे देख लीजिए अदर का भी ऑप्शन है। ये मत समझिए कि सिर्फ आपको एचडीएफसी से ही पेमेंट करना है। अगर एचडीएफसी नहीं है तो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड और अदर बैंक के डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से आप पैसे को कटा सकते हैं। इसके बाद केवाला को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो आप नेट बैंकिंग को यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पे थ्रू का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका नेट बैंकिंग किस बैंक में है यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएगी। आप उस डिटेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या है कि कंफर्म पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा और इसके बाद जाकर 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपका जो डीड फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो फटाक से मैं क्या करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। जब तक मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए व्यू डीड का ऑप्शन आ गया डाउनलोड करने का। मैं इसे यहाँ पे अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो केवाला है ऑनलाइन जमीन का, ये यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए अपने जमीन का केवाला अब फिर से वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरह के एडवांस सर्च
एडवांस चीजें सर्च करते रहता हूँ और आप लोगों को इससे अवगत कराते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।